हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। आज आपकी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में मैं आपके लिए मैंने बताया था कि बेस्ट से बेस्ट टाइटल मैं आपको लेके आ रहा हूं और ये टाइटल है आपके एग्जाम में बहुत आपको इसका बेनिफिट्स मिलेगा और इसके ब्याज पे भी हो सकता है आपके क्वेश्चंस आ जाएं। आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स। देखिए, सबसे पहला टाइटल हमारा स्टडी इन टीचिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब हम चेक करेंगे तो वहां पे कहाँ पे देखेंगे हम टेबल के लास्ट में। लास्ट हमारा क्या है? समरी। समरी में हमारा क्या है? 300 पे 350 पे हमारे को दिया हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है इस शेड्यूल के अंदर। ये शेड्यूल है हमारा 350 पे हमारे को दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और वहां पे एक इंस्ट्रक्शन दे रखा था 0001 से लेके 0999 तक और स्टडी इन टीचिंग का नंबर होता है हमारा 07 जो हमारे टेबल 1 से है। तो इसका नंबर क्या बनेगा? 350.0007। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो लगाई थी, 3 जीरो के बाद यहाँ पे ये 7 नंबर आ गया। स्टडी टीचिंग का नंबर हमारा क्या है? 07 और इसका नंबर क्या है? 350.000। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया। ठीक है, ऐसे दूसरा हमारा है, दूसरा टाइटल हमारा रिसर्च इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपके एग्जाम में कम से कम 2 बार लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है। हो सकता है आपके एग्जाम में इस टाइप का आ जाए, हो सकता है रिसर्च इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या रिसर्च इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च इन किसी के ऊपर भी आपको आ सकता है। तो हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे। केमिस्ट्री में वहां पे गए तो वहां पे केमिस्ट्री पे हमारे को मिला 547 पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन देखा वहां पे कुछ नहीं था तो डायरेक्ट हमारे को इसका नंबर मिला 547 और इसका नंबर है हमारा 072। कहाँ पर? टेबल 1 में। तो सीधा सीधा नंबर बन गया 547.072। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथी। ध्यान रखना, आपका ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल है जो कई बार पेपर में दिया गया है। या तो इंसाइक्लोपीडिया देगा या वो डिक्शनरी देगा। मोस्टली इंसाइक्लोपीडिया से आता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एग्रीकल्चर, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, किसी के सब्जेक्ट के साथ भी इंसाइक्लोपीडिया वो दे सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ माइक्रो होम्योपैथी। होम्योपैथी किसका पार्ट है? मेडिकल का। जब हम मेडिकल में जाके देखा हमने होम्योपैथी का नंबर हमारे को यहाँ पे मिला 615.532। 615.532 किसका नंबर है? होम्योपैथिक का। और इसका नंबर है 03 जो टेबल 1 में मिला था हमारे को। तो यहाँ पे फाइनल नंबर हमारे, और जब हम यहाँ इंस्ट्रक्शन जाके चेक किया तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारा बनेगा 615.532 और फिर इसके बाद 03, 3 के बाद एक स्पेस है। फाइनल नंबर आपका ये बन गया। क्लियर है? नंबर 4 हमारा क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कैटलॉगिंग। देखो, ये मैन्युस्क्रिप्ट किसका पार्ट है? लाइब्रेरी साइंस का है और ये कैटलॉगिंग में लाइब्रेरी साइंस का। यहाँ पे 2 मेन क्लास दे रखी है आपको। मैन्युस्क्रिप्ट का नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है 025.1712, 025.1712 और कैटलॉग का नंबर दे रखा है 025.34। बट यहाँ पे जब 2 मेन क्लास होती है तो दोनों मेन क्लास के बीच में कहीं ना कहीं एक पे आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिला तो यहाँ पे इसने एक इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि 025.17 इन 171 से लेके 179 तक। और ये हमारा कहाँ पे मिला? हमारे को 171 से लेके 179 तक। तो यहाँ पे ये नंबर बनेगा आपका 025.1712 और यहाँ पे क्या मिला था हमारे को? 025.34 पे हमारे को मिला था 171 से लेके 179 तक। ये हमारे को इंस्ट्रक्शन दे रखा था। तो यहाँ पे 171 ये यहाँ तक मिला हमारे को, क्योंकि वहां पे ऐसे लिखा हुआ था 025.171 से लेके 025.171 तक। तो ये वाला एरिया हमारे को यहाँ से कंटिन्यू है, यहाँ पे मिला। अब वो इसी को हटाने के लिए कह रहा है
क्या कह रहा है वो कि रिमूव 0 to 5.17, ये 17 है, ठीक है, यानी कि 17 इसको आपको हटाना है। तो फाइनल नंबर हमारा क्या बन जाएगा 0 to 5.34 और ये 2, यहां तक कट गया तो खाली 2 बचा, 2 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, बाकी हमारा फाइनल नंबर ये वाला था, तो इसलिए हमारा फाइनल नंबर ये वाला बन जाएगा। दैट मीन्स 0 to 5.342, दिस इज ए फाइनल नंबर। लेकिन आपको ही दिखाना है पेपर में सारा का सारा करके, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल हमारा फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ये इतना इंपॉर्टेंट टाइटल है कि ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये आता नहीं है, हर बार पेपर में आता ही आता है। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉरेन रिलेशन दे देगा या इकोनॉमिक रिलेशन दे देगा, लेकिन फॉरेन रिलेशन देगा। फॉरेन रिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि फॉरेन रिलेशन एक देश का दूसरे देश से रिलेशन, दैट मीन्स पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल रिलेशन। पॉलिटिकल रिलेशन मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन, और इंटरनेशनल रिलेशन का नंबर होता है 327 और इंडिया का नंबर है 54, फ्रांस का नंबर है 44। जब हमने वहां पे जाके देखा तो वहां पे हमारे को एक इंस्ट्रक्शन मिला था। कहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिला था 327.3 पर। वहां पे क्या मिला था, वहां पे ये मिला था कि आपको 0 ऐड करनी है बिटवीन नेशन टू अनदर नेशन, ठीक है। तो ये दिया था हमें, इसको फॉलो करते हुए हम इसका नंबर बनाएंगे। यानी कि 327 ये हमारा बेस नंबर था, और यहाँ पे पॉइंट पहले किसका नंबर दे रखा है इंडिया का नंबर, तो इंडिया का नंबर, बीच में 0 ऐड करेंगे और यहाँ पे हम 44 लिखेंगे। इसको एनालाइज करना है, एक एक चीज को खोल देना है। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे क्या दे रखा था 327 बेस नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 327, यहाँ पे क्या है इंटरनेशनल रिलेशन, और यहाँ पे लिख देंगे बेस नंबर, ये हमें डीडीसी में गिवन था। और यहाँ पे 54 किसका नंबर है इंडिया का नंबर, कहाँ से मिला टेबल 2 से। हम टेबल 2 लिखेंगे लेकिन सर्च करेंगे किसी भी कंट्री का नंबर इंडेक्स से, जो हमें जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 44 किसका नंबर है फ्रांस का, कहाँ से मिला टेबल 2 से, और 0 हमने ऐड किया, इसको बोलते हैं फैसेट इंडिकेटर, फैसेट इंडिकेटर। दैट मीन्स फाइनल नंबर हमारा ये बना कि ये वाला नंबर फाइनल हमारा ये बन गया 327.54044। यहाँ पे हो सकता है कि फॉरेन रिलेशन के साथ इंडिया के साथ कुछ और कंट्री दे दे, यूएस से दे दे, कोई भी कंट्री नंबर देता है, सीधा डायरेक्ट आपको कहाँ पे सर्च करना है इंडेक्स में, जिससे आपको जल्दी मिल जाएगा। लेकिन जब आप उसको लिखोगे एनालाइज करोगे तो वहां पे आपको लिखना है टेबल 2। इज दैट क्लियर? बस ये क्लियर हो गया आपका। करते हैं नेक्स्ट टाइटल। टाइटल क्या हमारा हिंदी पोएट्री। देखो हिंदी पोएट्री, अपने यहाँ पे आपको पता लग रहा है पोएट्री, पोएट्री किसकी मेन क्लास है लिटरेचर की। जब भी लिटरेचर की मेन क्लास आती है तो वहाँ पे 800 हम शुरू में लगाते हैं। हिंदी का नंबर है 9142 9143, हिंदी का नंबर है ये कहाँ से मिला हमें टेबल 6 से। और पोएट्री का नंबर 1 है, कहाँ से मिला टेबल 3 से। लेकिन यहाँ पे 8 हम शुरू में लगाएंगे और 8 के साथ हम क्या ऐड करेंगे इसकी लैंग्वेज 891.43। ये क्या हो गया, ये हो गया हिंदी लिटरेचर किसका पोएट्री का। तो दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया। एक इसको एनालाइज कर दो, 800 पे आप लिख दो लिटरेचर, 9143 आप लिख दो हिंदी, कहाँ से मिली टेबल 6 से, और एक नंबर लिख दो पोएट्री, ये कहाँ से मिला हमारे को टेबल 3 से। इस तरह से एनालाइज कर देना और फाइनल नंबर आपका ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आएगा ही आएगा पेपर में, बच्चों ध्यान से कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है हमारा हिंदी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। अब देखो हिंदी है जो किसके लिए बोली जा रही है, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के लिए। हिंदी किसके लिए, जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, यानी कि एक भाषा यूज की जाएगी। तो मेन क्लास कहाँ जाएगी हमारी लैंग्वेज में, और लैंग्वेज का मेन क्लास नंबर क्या होता है 400। हिंदी का नंबर अभी लगाया था 9143, ये हमारे को कहाँ पे मिला, ये हमारे को टेबल 6 पे मिला। और यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग पीपल का नंबर हमारे को दे रखा था टेबल 4 में 824 पे, टेबल 4 के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको नंबर बनाएंगे
पहले हम लिखेंगे 491.43824, क्या बोलते थे वो, इंग्लिश। तो दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया। यानी कि 400 आप क्या लिखोगे, लैंग्वेज, 9143 क्या लिखोगे आप, हिंदी। कहाँ से मिला, टेबल 6 से। 824 लिखोगे आप, दोज रिलेटिव। ये देखना आप टेबल 4 में लिखा होगा, आपको वैसे लिखना है आपको वहां पे, यहाँ पे स्पीकिंग पीपल, ये लिखना है। और इसके बाद आपको ये 21 क्या है हमारा, इंग्लिश का नंबर, ये कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 6 से। बस इस तरह से आप एनालाइज कर देना और फाइनल नंबर आप ये बना लेना। आइए अब करते हैं नेक्स्ट टाइटल, और नेक्स्ट टाइटल हमारा थ्योरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए ध्यान से देखना है आप लोगों को, माइक्रोबायोलॉजी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। जहां हम देखते थे टेबल की जो लास्ट में थर्ड समरी दे रखी थी, वहां पे मिलेगा माइक्रोबेब्स, माइक्रोबेस मिलेगा, यानी कि माइक्रोबेस, यही हमारा क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है। जो नंबर माइक्रोवेव्स होता है वो हमारा माइक्रोबायोलॉजी होता है। इसलिए ध्यान से देखना आपको, ये इंपॉर्टेंट टाइटल है आपके पेपर में, मुझे लगता है कि 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका नंबर बना हमारे को 576 पॉइंट, थ्योरी का नंबर 01। ये कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 1 से। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, पहले लिखना है आपको 500 हमारा क्या है, प्योर साइंस। 576 हमारा क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। या आपको माइक्रोवेव्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दो माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, बस फाइनल नंबर आपका ये बन गया। इसका नंबर बनेगा आपका 576.01। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइटल, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। हिंदी का नंबर 9143, इंग्लिश का नंबर 21, हिंदी का नंबर 3, डिक्शनरी का नंबर 3। एक चीज ध्यान रखना है, डिक्शनरी का नंबर 3 भी है और 03 भी है। आपका टेबल 1 में 03 डिक्शनरी का नंबर दे रखा है, लेकिन टेबल 4 के अंदर आपको 3 दे रखा है। इनमें डिफरेंस क्या है, जब भी किसी सब्जेक्ट के साथ डिक्शनरी आएगी तो वहाँ पे 03 लगेगा, और किसी मेन लैंग्वेज के रिलेटेड कोई डिक्शनरी आएगी तो वहाँ पे 3 लगेगा। जैसे डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स, डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिक्स, डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सारा का सारा हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट की डिक्शनरी है। तो इसलिए जब भी सब्जेक्ट की डिक्शनरी होगी वो हमारा लगेगा वहाँ पे 03, और यहाँ पे लैंग्वेज के बाद चलेगी हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, इस टाइप की कोई डिक्शनरी आएगी तो वहाँ पे हमारा क्या लगेगा, 3। तो सीधा सीधा नंबर बनेगा, और जो पहली मेन क्लास आएगी वही आएगी, और इसकी मेन क्लास लगेगी 400 लगेगी, 491.43, और यहाँ पे 3 डिक्शनरी का नंबर, और किस में, ये इंग्लिश में, ये हमारा यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद अगर मान लो तीसरी डिक्शनरी आती है, वो कह देता है कि फ्रेंच डिक्शनरी, एक और कह देता है फ्रेंच, कह देता है स्पेनिश, कह सकता है जर्मनी, कह सकता है 3 जनरल, तो उसके लिए एक बीच में 0 लगाएंगे और उसका नंबर जोड़ देंगे, जो भी आपका ये 31 है हमारा उसका स्पेनिश का ये नंबर है, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये नंबर जोड़ देंगे। तो इसलिए वो हमारा जो फाइनल नंबर बनेगा वो बनेगा आपका, जर्मन का नंबर था शायद 3, ये 491.43321, दिस इज ए फाइनल नंबर। और उसको जब एनालिस करेंगे, 400 लिखेंगे लैंग्वेज, 9143 लिखेंगे हिंदी, कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 6 से, और 3 लिखेंगे डिक्शनरी, ये कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 4 से, और 21 हमें कहाँ, किसका नंबर है, इंग्लिश का नंबर, कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 6 से। इस तरह से आपको एनालाइज कर देना और नंबर फाइनल बना देना। तो इसलिए इसका नंबर क्या बनेगा, इसका नंबर बनेगा हिंदी इंग्लिश का नंबर 9 नंबर पे 491.43, और फिर 3, और फिर इसके बाद 21, दिस इज ए
फाइनल नंबर आपका ये बन गया। अब लास्ट है हमारा पंजाबी कुकिंग। क्वेश्चन नंबर 2, 10 पंजाबी कुकिंग। देखो जब भी ये पंजाबी कुकिंग यहाँ पे कहीं एनवायरनमेंट आए, कोई भी ऐसा कल्चर आए, कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट आए तो समझाना टेबल 5 से रिलेटेड है। तो टेबल 5 का ये क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पंजाबी कुकिंग का नंबर दे रखा है। कुकिंग को जब हमने सर्च किया कहाँ पे देखेंगे हम, अपने इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंस में 641 पे हमारे को दे रखा था फूड एंड ड्रिंक। जब वहाँ पे गए तो 641.592 वहाँ पे दे रखा था इथेनिक्स कुकरी, और वहाँ पे वो दे रखा था हमारे को इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन में हमारे को कुछ नहीं दिया हुआ था, सीधा सीधा इसने इतनी किया था। और उसके बाद पंजाबी का नंबर 9142, यानी कि फाइनल नंबर ये बन गया आपका 641.592 और 914 और यहाँ पे 2। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया पंजाबी कुकिंग। पंजाबी कुकिंग, जापानी कुकिंग, कोई भी आपको ऐसा कुछ टाइटल मिलता है जो टेबल 5 से रिलेटेड होगा वो आप इसको कर सकते हो। अगर पूरी डिटेल आपको देखनी है डीडीसी के सारे कॉन्सेप्ट के साथ, तो मेरी एक पहली वीडियो है कि जिसमें आपको लिखा गया 1 वीडियो के अंदर आपको पूरा डीडीसी मिल जाएगा, वो आप आराम से देख सकते हो। उसमें 1 घंटे की ज़्यादा मिनी क्लास होगी, उसमें एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टाइटल, इंपॉर्टेंट टाइटल आपके लिए लेके आया था। मुझे आशा है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली आपके पेपर में आपको देखने हुए मिलेंगे। बच्चों, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, जल्दी ही मिलते हैं।